मुल्ला मौलवी और कठमुल्ला ये हमारी सरकार नहीं बनाती है, हमारी सरकार बनाती है वैज्ञानिक। ये बयान आया है अनुपम जी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। क्या कहना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? अब देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है वो आपको याद होगा कि सदन के भीतर कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था विधानसभा में। वो विवाद था उर्दू भाषा में जो विधायक हैं वो उर्दू भाषा में वो विधायक बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद सुनिए, ये बीजेपी शासित राज्यों में जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनकी ये पॉलिसी है, और पॉलिसी क्यों बनाई गई इस पर हम आगे बात कर लेते हैं। लेकिन योगी जी ने जो कहा है उसका सीधा संदेश क्या है? कुछ लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो वोट बैंक और खास तौर पर एक खास समुदाय विशेष की राजनीति करते हैं। आप सबको पता है MY समीकरण किसका है, किसका वोट बैंक है? समाजवादी पार्टी का है। ये आपको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। जब योगी आदित्यनाथ की बात कहते हैं, अब एक चीज आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितने मुसलमान वोट करते हैं? कितने मुसलमान? अमूमन 1-2%। अभी हाल में ये ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। जब कुंदरकी का उपचुनाव हुआ और वहां से नतीजे आए, ये ट्रेंड बदला। और उसमें अगर बहुत ज्यादा अगर डीप जाएंगे आप, उसका विश्लेषण करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कुंदरकी में तो एक और खेल हुआ था। वहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट थे, वोटों का बिखराव हुआ, जिससे एक हिंदू कैंडिडेट को फायदा हुआ। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ उस कट्टरवाद को, कट्टरता को खत्म करना चाहते हैं। जैसे हिंदुओं में क्या है कि हिंदुओं में डिफरेंट ओपिनियंस हैं, विचारधाराएं अलग अलग हैं, पंथ अलग अलग हैं, ठीक है, सबको मानने वाले लोग अलग अलग और सबकी स्वीकार्यता भी है। लेकिन क्या मुसलमानों में, जैसे हिंदू में मान लीजिए कि कोई आदमी किसी भी भगवान के बारे में कुछ कमेंट कर देता है, क्या वो ऐसा कभी वो मुसलमानों में रह के या मुसलमानों के ऊपर कर सकता है? जो कट्टरता आती है, कट्टरता एक तरीके की भावना होती है कि अगर योगी है तो वो मुसलमानों के खिलाफ ही करेगा। आप एक ऐसा उदाहरण बताइए, मुझे आज भी याद है 2022 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के दौरान जो योगी आदित्यनाथ का मठ है, गोरक्षनाथ पीठ, उसके बगल में मुस्लिम बस्ती है, वहां पर वोट नहीं पड़े। योगी आदित्यनाथ को उस इलाके में वोट ही नहीं, कहीं 5 पड़े, कहीं 20 पड़े, कहीं 23 पड़े, इस हिसाब से वोट पड़े। और मुझे आज भी याद है दैनिक जागरण ने इस पर एक बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट छापी थी। और वो तो छोड़ दीजिए आप, अभी लोकसभा के चुनाव हुए 1 साल पहले करीब, उसमें वाराणसी में जिस इलाके में ऐसी भी खबरें बहुत जगह आई कि जिस मुस्लिम इलाके में सबसे ज्यादा PM आवास बांटा गया, वहां पर तो वोट ही नहीं पड़ा बीजेपी को। तो ये बीजेपी को वोट, बीजेपी के बारे में परसेप्शन क्या बना है कि ये मुसलमानों के खिलाफ रहने वाली पार्टी है। हमेशा ये कि मुसलमान विरोधी पार्टी है। आप एक फैसला बताइए ऐसा कि जब दिल्ली में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसमें ये कहीं वो कहते हो कि मुसलमानों को छोड़कर हम सबका साथ, सबका कभी कहते हैं? नहीं, बिल्कुल। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, ये नारा बीजेपी ने दिया है, मोदी ने दिया है, और उसी राह पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं। अब चूंकि यहां पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त जब रिफॉर्म किया जा रहा है मदरसों को, आपको भी पता है मदरसों में क्या होता था। अगर आप किसी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को कह दीजिए कि तुम वंदे मातरम बोलो, आपको याद होगा बहुत विवाद हुआ था। अब एक चीज आप बताइए, मैं आप ही से पूछता हूं कि भारत में रहने वाले लोग को, किसी भी व्यक्ति को, या कहीं आप किसी स्कूल में जाते हैं, आपकी स्कूलिंग होती है, कोई कहीं तालीम होती है आपकी, और वहां पर कोई भी सरकार अगर आपको बोले कि आप प्रेयर जब करते हैं तो उसमें राष्ट्रगान भी करिए, ये कहा जाता है, तो इस पर क्या आपको या मुझे कोई आपत्ति होनी चाहिए? नहीं, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐसे फैसले लागू करने की कोशिश की तो कुछ मदरसों ने आपत्ति जताई कि जबरन किया जा रहा है। इसे तो सहर्ष स्वीकार किया जाना चाहिए था। उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आज भी गूगल पर पड़ी हुई हैं, बहुत सारे मौलाना मौलवी ने इसका विरोध किया था कि ये जबरन थोपा जा रहा है। अगर वंदे मातरम आपको बोल दिया जाए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को, पहले लोग बोलते नहीं थे, आज बहुत सारे ट्रेंड बदले हैं। असम में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में भी धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा है। तो एक रिफॉर्म किया जा रहा है। रिफॉर्म जब किया जा रहा है तो उसमें ये चाहिए मदरसे में हिंदी, आपको हिंदी भी उतनी ही जरूरी है, अंग्रेजी भी उतनी ही जरूरी है, और उर्दू भी उतनी ही जरूरी है। सरकार ने ये तो कहा नहीं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को उर्दू मत पढ़ाइए। सरकार क्या कह रही है कि उर्दू पढ़ाइए तो उसी वनिस्पत आप अंग्रेजी भी पढ़ाइए, उसी के अनुपात में आप अंग्रेजी भी पढ़ाइए। सरकार यही तो कह रही है कि आप कंप्यूटर का एजुकेशन भी दीजिए।
ये रिफॉर्म जो पिछले 2 सालों से 1.5 सालों से चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसने सच पूछे तो मदरसों का कायाकल्प किया है। लेकिन अब जब एक मुसलमान पढ़ा लिखा हो जाएगा तो वो कभी भी धर्म के आधार पर वोट नहीं करेगा। और आपने देखा कि पिछले 10 सालों में मुसलमान बीजेपी के खिलाफ है या बीजेपी गैर मुस्लिम है, इस भ्रम को मोदी सरकार, बीजेपी की सरकारों ने तोड़ दिया है। तभी तो वोट पड़ रहे हैं, तोड़ दिया है। तो योगी आदित्यनाथ यही कहना चाहते हैं कि हम उस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते जो कठमुल्ला बनाएंगे। कठमुल्ला मतलब, अब आपसे 2-3 डायमेंशन पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं। एक मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा क्या कभी मिसाइल बना पाएगा? क्योंकि उसकी वैसी तालीम नहीं होती है। हाँ, आप यूपीएससी की परीक्षा दे सकते हैं। आपको अच्छे से याद होगा, कांग्रेस के एक राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, है ना, वो उनका कुछ दिनों पहले, बल्कि पिछले साल किसी महीने में एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि हमारी कौम को आईएएस आईपीएस की नौकरी लेनी चाहिए, पावर लेना चाहिए, तभी अपनी बात मनवा पाएंगे। उन्होंने एक बयान दिया था। अरे तो आईएएस आईपीएस की नौकरी आपको लगता है कि कठमुल्ला की पढ़ाई करके आप ले सकते हो, या जो योगी आदित्यनाथ जैसा भी उनकी पढ़ाई होती हो, आप कभी नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी में उर्दू में लोग लिखते हैं, भाषा है वहां पर, उस पर कभी किसी सरकार ने आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन सरकार का यही तो कहना है कि आप उसके साथ साथ आप बाकी जो भाषाएं जो आपको मुख्य धारा से जोड़ सके। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, उर्दू की पढ़ाई करेंगे, फिर चले जाएंगे सऊदी, फिर चले जाएंगे कतर, यही तो करते हैं। हाँ, देश छोड़ के चले जाएंगे, फिर वहां फंस जाते हैं। आपने देखा होगा सीरिया में कई लोग फंस गए, उनको निकालने में सरकार अब यहां से लगी रही। ये लोग जाते हैं, ऐसा नहीं, जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं वो भी डंकी मार के गए थे, अभी उनको भी हमने देखा कैसे भेजा गया। तो ऐसे लोग जब जाते हैं बाहर, हालांकि देखो कई लोग तो वीजा लेके जाते हैं मदरसे में पढ़ाई करने के लिए, लोग डंकी मार के गए थे, तो ये इलीगल तरीका था। लेकिन आप अपने देश में रहकर देश का एक बड़ा पावर हासिल करिए। ये संस्कृति तो सबको बनानी पड़ेगी। अखिलेश यादव भी अगर ये कहेंगे कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, तो शायद योगी आदित्यनाथ भी उतना ही स्वागत करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ये कहे तो, अखिलेश यादव मगर ये कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा योगी आदित्यनाथ सदन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने रावण का भी एक एग्जाम्पल दिया कि वो सीता को हरने आए तो वो साधु वेश में आए। तो एक कहीं ना कहीं जो एक उनका इशारा था योगी आदित्यनाथ की तरफ था कि साधु के वेश में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो ये ऐसे कहाँ से पलट रहे हैं अखिलेश यादव, ये थोड़ा सा कहानी समझाएं। देखिए, अखिलेश यादव को आप कुछ दिनों पहले आपको ले चलते हैं। अखिलेश यादव को समस्या ये है कि योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश में हैं, तब तक उनका वो पावर नहीं आएगा जो 2012 से 2017 के बीच रहा। गौर करिएगा, अब जब ना तो वो अपने हिसाब से ट्रांसफर पोस्टिंग करवा पा रहे हैं अखिलेश यादव, ना वो अपने हिसाब से किसी थानेदार को रख पा रहे हैं। एक बार रिपोर्ट आई थी कि अखिलेश यादव के दौर में थानेदार यादव चुन के रखे जाते थे। अब योगी आदित्यनाथ पर भी हालांकि आरोप लगा, लेकिन इसी तरह अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा। तो वो पावर चली जाती है। पावर जब जाती है तो आपकी पूछ कम हो जाती है। अब सरकार में या प्रशासन में कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है, वो सुनता है योगी आदित्यनाथ की। तो एक है, थोड़ी सी टीस है। और योगी आदित्यनाथ, आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी के आगे आज अखिलेश यादव कहीं भी खड़े हो पाएंगे? अब कई लोग कहेंगे कि लोकसभा चुनाव को देख लीजिए आप। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? लोकसभा चुनाव में बीजेपी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तालमेल नहीं बिठा पाई, इसीलिए मामला बिगड़ गया। अगर वो तालमेल बैठ जाता तो शायद परिणाम और होता। अखिलेश यादव ने तो खुद सदन में खड़े होकर, संसद में खड़े होकर ये कहा था ना, उस समय उनको वहां की अध्यक्ष, संसद की अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, उन्होंने तो कहा था बैठ जाने के लिए। लेकिन बैठते बैठते अखिलेश यादव ने क्या कहा कि मतलब बीजेपी वालों की तरफ इशारा करते हुए कि ये लोग उत्तर प्रदेश में जिसने चुनाव हरवाया उसको हटा नहीं पा रहे। उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा था योगी आदित्यनाथ की तरफ, जो मेरी समझ कहती है। लेकिन अब अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को ही तो हटाएंगे, तभी तो वो गद्दी पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए, देखिए उनके हर एक्शन पे, 2022 का चुनाव अगर आपको याद हो तो 2022 के चुनाव में जो आज बुलडोजर इशू बन रहा है, देखिए फिर से कैसे ट्रैप में फंस रही समाजवादी पार्टी। आज जो बुलडोजर इशू बन रहा है, क्या 2021 में ये बुलडोजर इशू नहीं बना था? बना था।
अपने सभाओं में खड़े होकर अखिलेश यादव ही ये संज्ञा देने वाले हैं कि ये बुलडोजर बाबा तुम्हारे घर गिरा देंगे। मतलब संज्ञा बुलडोजर बाबा उन्हीं का कहा गया। गोरखपुर की तरफ घूमने जा रहा है हाँ, शिविर के और बारे में। बाद में इनके इसी संज्ञा को अपने लिए विशेषण बना लिया योगी आदित्यनाथ ने। जब योगी आदित्यनाथ कहीं सभा करने जाते थे वहां बुलडोजर खड़े रहते थे, आपने देखा। हाँ, बिल्कुल। ये एक साइन बन गया, सिग्नेचर बन गया, इसको बोलते हैं ना बुलडोजर, यूएसपी बन गया योगी आदित्यनाथ का। और उसी आधार पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक सख्त मुख्यमंत्री की छवि बनाई है अपराधियों के खिलाफ। ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में जितनी कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ इस सरकार में हुई है, मतलब योगी आदित्यनाथ सरकार में, उतना कोई भी सरकार नहीं कर पाई। इवन मायावती के बारे में कहा जाता है कि वो बड़ी कड़क प्रशासक थी, लेकिन उनसे भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार में एनकाउंटर हुए। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो गुंडे माफिया थे उनको जेल में डाला गया, उनको लंगड़ा बनाया गया। तो योगी आदित्यनाथ की ऐसी छवि थी। अब इस छवि के दम पर वो जनता में लोकप्रिय हो गया। अब देखिए बुलडोजर का मामला कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने कहा, रोक लगाई, फिर भी बुलडोजर चला। अभी एक मस्जिद पे चला, आपको याद होगा, हाँ, बिल्कुल। वो मामला भी फिर चल रहा है। तो बुलडोजर से क्या है, सुप्रीम कोर्ट भले रोक लगा दे, लेकिन बुलडोजर तो ऐसी चीज है जो जब जब चलता है तो देखिए आम आदमी की भावनाएं जुड़ रही हैं उससे। आम आदमी तारीफ कर रहा है उस बात की कि हाँ इसके घर पे चलना चाहिए था। अब अतीक के घर पर बुलडोजर चला। क्या अतीक गंगा के पानी से धुला हुआ था, दूध का धुला हुआ था? उनके बारे में दुनिया जानती है कैसा था। पूरी दुनिया जानती है। अब अगर मुख्तार के किसी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला तो क्या वो नहीं चलना चाहिए? विकास दुबे की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला तो नहीं चलना चाहिए था। अब मान लीजिए कि जो अभी मस्जिद पर चला संभल में, या जो भी विवाद हुआ, अगर कोई अगर प्रॉपर्टी सरकार की है तो सरकार जब चाहे खाली करा सकती है। अवैध कब्जे पे कभी भी हाँ, अवैध कब्जे पे तो कभी भी बुलडोजर चल सकता है। अगर कोई इलीगल कब्जा किया है, चाहे वो आप हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर ले, हम अगर कोर्ट में जाकर लीगल तरीके से वो मामला जीत जाएं, तो क्या आपकी प्रॉपर्टी पे, आपकी बनाई हुई इलीगल प्रॉपर्टी पे बुलडोजर नहीं चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको समझना होगा, और यही चीजें योगी की लोकप्रियता बढ़ा रही हैं। इस वजह से बेचैनी अखिलेश यादव की बढ़ रही है। अब चाहे वो कुछ भी बोले, देखिए वो बोल के ही तो संतुष्ट हो सकते हैं, सत्ता से तो हटा नहीं सकते। तो बोलकर ही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बोलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। देखिए अगर मोटी मोटी हमारी बात का एक सार निकाला जाए तो शब्द भले ही कड़वे निकल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उसको प्रेजेंट विपक्ष कर रहा है, शायद वो कहीं ना कहीं अलग तरीके से कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि बीजेपी के कई नारे, खैर वो उनके नैरेटिव हैं, और योगी जिस तरीके से फायर हैं, और अखिलेश यादव जो उनके लगातार उनके बयानों का जो एक जवाब दे रहे हैं, वो खुद ही उसमें ट्रैप होते जा रहे हैं। शायद ये भी कहा जा सकता है कि बढ़ती लोकप्रियता योगी की अखिलेश यादव के लिए मुसीबत बन रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई कुछ ऐसी कहानी जो है उत्तर प्रदेश में अब बन रही है कि अखिलेश यादव योगी की बढ़ती या कहें कि बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से बड़ा परेशान है? तो आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताएं। फेसबुक पे जुड़े हुए हैं तो पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर हैं तो पेज को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नए विश्लेषण में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।